हे फ्रेंड्स। ये हमारी ओपन सीवी की सीरीज चल रही है। तो इसमें जो हमारा नया टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू रीड एंड शो इमेज, कि किसी भी इमेज को हम कैसे शो आउट कर सकते हैं या उसे रीड आउट कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप किसी भी इमेज को देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं किस टाइप से आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे पे कुछ इमेजेस हैं। जैसा आप इसे देखना चाहते हैं मैं आपको इमेज दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे इसको सेव कर रखा है। मैं आपको एक सेकंड, तो यहाँ पे जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, हम इस इमेज को अगर देखें तो ये है मुझ पे इमेज। मैं इसको अगर स्लाइड करवाना चाहता हूं तो मैं इस टाइप से इसको देख सकता हूं। यहाँ पे वैसे ही मैं इनको देख सकता हूं। तो यही काम अगर आप पाइथन में करवाना चाहते हैं तो किस टाइप से हमने उसको करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, जुपिटर नोटबुक पे जाना होगा, वहां से मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। तो ये हम जुपिटर नोटबुक के अंदर आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाइथन का न्यू से आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स अगर आप जुपिटर नोटबुक पे नहीं है तो मैं आपको इसका छोटा सा यहाँ पे आपको बता लेता हूँ। तो ये क्या होता है, हम इसे सेल बोलते हैं और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं यहाँ से। वो इसका शॉर्टकट है। अगर आप अपने कीबोर्ड में यहाँ पे जाके इस सेल के बाहर क्लिक करके अगर आप ए प्रेस करते हो तो आपके अबब में ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे सपोज डी लिख लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको ए प्रेस करता हूँ। तो ए प्रेस करने से क्या होगा, इसके अबब में सेल क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। एंड यहीं पे अगर मैं बी प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो बी प्रेस करने से क्या हो जाएगा, इसका आपका बिलो में सेल क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा। ये देखिए आप बी इस टाइप से करिए। एंड अगर आप इसमें डबल डी का यूज करते हैं तो डबल डी से क्या होगा, आपका जो सेल है वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें कोड लिखते हैं एंड यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपने फाइल का नेम को सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीवी मॉड्यूल इस टाइप से। तो ये सबसे पहले काम क्या रहेगा हमारा, हमें अपने लाइब्रेरी को इसमें इंपोर्ट करना होगा। सीवी मॉड्यूल 2 है ओपन सीवी का। मैं कर लेता हूँ इसको रन। तो मेरा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, एक इमेज को हम यहाँ पे रीड करेंगे। तो इसके लिए एक आई एम रीड एक फंक्शन होता है, तो उसका यूज हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि मुझे उसको वेरिएबल में भी सेव करना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, आई एम जी एक वेरिएबल बनेगा एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे CV2। तो यहाँ पे लिख दूंगा डॉट आई एम रीड। मैंने आपको बताया आई एम रीड। इसके थ्रू क्या होगा, जो आपकी फाइल होगी वो क्या होगी, यहाँ पे रीड होगी। इसके थ्रू क्या करेंगे, आई एम रीड के थ्रू हम आपकी फाइल को रीड करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर तो हम यहाँ पे क्या देंगे, अपनी इमेज का जो पाथ है या आपने क्या करा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आप देख सकते हैं। या ये आप देख सकते हैं, ये आपकी इमेज है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसकी लोकेशन को मैं यहाँ पे कर लूंगा कॉपी एंड यहाँ पे जो इसकी इमेज है मैं इसको यहाँ पे दे लूंगा। एंड मुझे इसमें इमेज का नेम भी डालना है, तो मैं यहाँ पे इमेज का नेम भी ले लूंगा। तो इसको आप क्लिक कीजिए एंड इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए एंड यहाँ पे आपको इमेज का दिख जाएगा। एंड ये फाइल है जेपीजी, तो हमें डॉट जेपीजी का यूज करना पड़ेगा। इमेज1 है इसका नाम, इसका नेम इमेज1 है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे कर लूंगा इसको रन। तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब काम क्या है हमारा, ये हमारी इमेज यहाँ पे क्या हो चुकी है, लोड हो चुकी है। मैंने इस इमेज को रीड कर लिया है इसने। अब हम करवाएंगे इमेज को शो। तो शो करने के लिए क्या है फ्रेंड्स, CV2 डॉट आई एम शो का यूज करेंगे, आई एम शो। तो इस फंक्शन का मैं यहां पे यूज करूंगा। तो जैसे ही आप इसको करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको दिखा लेता हूं आप किस तरीके से आपको इमेज दिखेगी। जैसे आप यहाँ आपके पास कोई इमेज है, जैसे आप इस पर डबल टैप करेंगे तो आपको एक विंडो ओपन होगी। एंड यहाँ पे क्या है, एक ये विंडो ओपन हो रही है, तो यहाँ पे इसका नेम भी है। ये देखिए आप img1.jpg। तो ये आपको यहाँ पे ओपन हो रही है। इसी टाइप से आप सब में देख सकते हैं, इनका नेम भी आ रहा है यहाँ पे। तो हम भी क्या करेंगे, इसको ऐसा ही नेम देंगे।
फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। एंड सिंपल सा हमें क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका जो इमेज का नेम दूंगा मैं, विस्टा अंडरस्कोर एकेडमी। एंड यहाँ पे क्या देना पड़ेगा मुझे, कॉमा लगा के जो आपका वेरिएबल है उसका नेम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमने यूज किया था वो हमने किस चीज के लिए यूज किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका कमेंट में, कमेंट से मैं लिख देता हूँ इमेज रीड। एंड जो मैंने सेकंड यहाँ पे आपको बताया था वो था मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगेन कमेंट से लिख लेता हूँ आपका इमेज शो। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको रन करूँ तो जो इमेजेस जो विंडो ओपन होती है इसमें तो काफी ज्यादा मिली सेकेंड में होती है। तो इसको मुझे क्या कराना पड़ेगा, अपने विंडो को वेट भी कराना पड़ेगा। वेट दैट मीन्स आप समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि आप इसको होल्ड पे रखना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊं तो ये जो हमारी विंडो इसमें ओपन हो रही थी, जो हमारे पास यहाँ विंडो है, तो आप ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, रुकी हुई है। तो ये विंडो अगर मैं ऐसे ही अगर इसको शो करवाना चाहता हूँ, वेट करवाना चाहता हूँ, तो कितने के लिए, तो मुझे यहाँ पे कमांड डालनी पड़ेगी cv2 डॉट वेट की फंक्शन का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वेट की। एंड इसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर क्या डालना है, ये अपने यहाँ पे सेकंड डालेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो ये 1 मिली सेकेंड होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा सेकंड में, मिली सेकंड को। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट लिख लेता हूँ आपके लिए जिससे आप इसको देख सकें। मैं क्या करता हूँ, इसको रन कर लेता हूँ। एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज फ्रेम या विंडो, आप जो भी बोल सकते हैं, वेट। एंड जो इसका टाइम होगा वो टाइम कैसा होगा आपका, वो टाइम होगा आपका मिली सेकेंड में। एंड अगर आप इसमें जीरो पास करते हैं, जीरो पास करते हैं तो क्या होगा, आपका जो कीबोर्ड से है, यहाँ पे कीवर्ड मैं लिख लेता हूं, कीबोर्ड, कीबोर्ड एनी की, एनी की, हाँ। तो यहाँ पे हो गया एनी की प्रेस। तो यहाँ पे क्या हो गया फ्रेंड्स, मैंने बोला अगर आप जीरो पास करते हैं तो आप क्या करेंगे, आपने कीबोर्ड्स में किसी भी की को प्रेस करेंगे तो आपकी की वो क्या हो जाएगी, विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। बट मैं क्या चाहता हूँ इसमें, मैं ऑटोमेटिक ही अपना विंडो को क्लोज करना चाहता हूँ। यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद जो मैंने यहाँ पे दिया है, इसके बाद मेरी जो विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट, एक फंक्शन है हम पे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑल विंडोज। तो यहाँ पे इस टाइप से आएगा। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट टैब का यूज करके देख सकते हैं, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ऑल ओपन हाई GU विंडोज। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको, एक और होता है हम पे cv2 करके डॉट, क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ पे हम पे डिस्ट्रॉय विंडो, डिस्ट्रॉय विंडो, डिस्ट्रॉय विंडो। तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंसेस समझा लेता हूँ, क्या डिफरेंसेस है दोनों में। तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडो क्या है कि जैसे हम यहाँ पे अभी एक फाइल खोल रहे हैं, एक विंडो हम इसमें ओपन करेंगे, तो जब आप ऐसे ही मल्टीपल खोलेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्ट्रॉय ऑल विंडो का करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो क्लोज। एंड यहाँ पे सेकंड की बात करूं मैं, यहाँ पे आप अगर इस टाइप का कोई खोल रहे हैं तो इसमें क्या करेगा, ये होगा आपका ओनली, आपको यहाँ पे विंडो का नेम देना पड़ेगा ओनली 1 विंडो क्लोज। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका ओनली 1 विंडो क्लोज, ओनली 1 विंडो क्लोज। तो मैं इस टाइप से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, तो आपके पास ये है, आप इस टाइप से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल के लिए इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे हैशटैग का यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कमेंट बना लेता हूँ, मैं अपनी सब विंडो ही को क्लोज करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, इमेज cv2 डॉट imread फंक्शन क्या होता है, आपका इमेज को रीड करने के लिए। देन उसके बाद आप उसमें फाइल के पाथ दे दीजिए, या आप क्या करिए, जो आप पे आपका पाइथन का फोल्डर है वहीं पे आप इमेज को सेव कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे नोटबुक पे आपको दिखा लेगा, जैसे आपको यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आपको आपका जुपिटर रन है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वैसे ही कोई फोल्डर अगर आपके यहाँ पास इमेजेस का है, ये क्या बोलते हैं पाइथन का है, तो आप उसी में इसको सेव कर लीजिए। तो आपको सीधा यहाँ पे इमेज का नेम डालना पड़ेगा।
एंड आई एम शो से क्या होता है, आपकी जो इमेज है वो शो होती है। और वेट की का यूज क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, जो आपका विंडो का फ्रेम बन के आएगा वो कुछ टाइम के लिए क्या क्या रहेगा, होल्ड पे रहेगा। एंड डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज से क्या होता है कि अगर आपने मल्टीपल इमेजेस आपने ओपन की हुए तो वो सब क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एंड सीवी डॉट डिस्ट्रॉय विंडो से क्या होगा, आपने जिस विंडो का आपने वो दिया है तो वो विंडो क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। उस विंडो को आपका नंबर देना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल के लिए इसको रन कर लेता हूं। तो यहाँ पे सीवी टू डॉट वेट की का यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वेट की आई थिंक यहाँ पे के कैपिटल होना चाहिए। आप करते हैं इसको रन, तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमारा रन हुआ तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए हमारे पास विंडो ओपन हुई और चली भी गई। तो इसको ये 1 सेकंड का था, मैं इसको 10 सेकंड के लिए कर लेता हूँ एंड कर लेता हूँ इसको रन। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे आप यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए विस्टा एकेडमी आ चुका है। एंड क्या हो चुका है आपका, ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। एंड मैंने कहा था ये देखिए 10 सेकंड के बाद अगेन यहाँ पे क्या हो चुकी है, और रिमूव हो चुकी है। अगेन मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो आपको देख सकते हैं आपके पास ये विंडो आपकी क्या हो चुकी है, खुल चुकी है आपके इसमें, ये देखिए आप। देन इसके बाद अगर आप, मैंने कहा था कोई भी प्रेस अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो आपके वो क्या हो जाएगी, वो फ्रेम आपका रिमूव हो जाएगा। फ्रेंड्स आपने देखा कि 10 सेकंड के लिए हमारी विंडो रे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिमूव हो चुकी थी। तो बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आप क्या चाहते हैं कि आप यहाँ पे अपने खुद से मैन्युअली अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं विंडोज को, जो इमेज है जो ओपन हो रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 0 पास कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा था एंड फॉर 0 पास, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंड फॉर 0 पास। तो 0 पास के लिए क्या था कि 0 पास करेंगे तो हमारे कीबोर्ड में जो भी हम की प्रेस करेंगे तो उससे क्या हो जाएगी, हमारी जो विंडो है वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रन। तो यहाँ पे देखिए मुझे इसको रिमूव करने के लिए सिंपल सा अपने कीबोर्ड से कोई सा भी की को प्रेस करना होगा। तो मैं इस टाइप से इसको प्रेस करूंगा तो मेरी क्या हो जाएगी, जो विंडो है वो हट जाएगी। अगेन मैं आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पे देखिए आप, और मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी की को प्रेस कर रहा हूँ तो वो क्या होगी, तब तक ये इमेज नहीं हटेगी आपका जब तक मैंने कोई भी प्रेस, यहाँ पे कोई भी की है मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं की। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी जो इमेज है वो हट चुकी है। फ्रेंड्स ये था हमारा सिंगल इमेज के लिए, सिंगल विंडो के लिए। अगर आप इसमें मल्टीपल को आप रन करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपल सा मैं इसको करूंगा यहाँ पे कॉपी, एंड यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ये जो हमारी ये वाली लाइन थी CV2, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड कर लेता हूँ इसको रन। एंड यहाँ पे इसको विस्टा एकेडमी नेम डाल देता हूँ मैं 2। तो यहाँ पे इस टाइप से इसी को रन करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पे क्या है, ये देखिए आप, दो दो इमेज यहाँ पे क्या हो चुकी है, दोनों इमेज यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एक इमेज मेरे पे ये है, एक इमेज मेरे पे ये है, आप अगर देख सकते हैं तो दिख रहा होगा। तो ये जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से कोई से भी की को प्रेस करूंगा तो दोनों रिमूव हो जाएंगी। तो ये आप क्या सकते हैं, मल्टीपल इमेज को आप इस टाइप से शो करवा सकते हैं। देन इसके बाद मैंने क्या बताया आपको, मैंने यहाँ पे आपको ये करके बताया डबल इसको। तो मैं क्या करूंगा अब यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, एक ही विंडो को मैं इसमें क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अपना विंडो का जो नेम है मैं अपने विंडो का नेम यहाँ पे दे लेता हूँ। विंडो का नेम मैं यहाँ पे पास कर लेता हूँ एंड कर लेता हूँ इसको रन। देन इसके बाद यहाँ पे ओके CV2 यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। देखिए आप यहाँ पे, तो मेरी एक ही विंडो यहाँ पे क्या होगी, रिमूव होगी। तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो एरर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कमेंट में पास करना पड़ेगा। एंड अगेन मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखिए जो मैंने विस्टा एकेडमी दी थी वो, तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पे दोनों है, तो दोनों यहाँ पे क्लोज हो रही है। अगर मैं कीबोर्ड से कोई सा भी बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये विस्टा एकेडमी वाली रिमूव, ये क्या हो रही है, विंडो क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। वो विस्टा एकेडमी जो मैंने दी थी, विस्टा एकेडमी 2 वाली, वो क्लोज हो चुकी है। बट इसको रिमूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से अगर आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप यहाँ से रिमूव ना करें, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा आपका यहाँ पे एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आप देख सकते हैं किस टाइप से होगा। तो मैं यहाँ पे अगेन इसको कर लेता हूँ यहाँ पे रिमूव एंड यहाँ पे क्या कर लेता हूँ इसको
अगेन यहाँ पे इसको कमेंट बना लेता हूँ एंड अगेन प्रेस करूंगा तो ये रन हो रहा है। तब तक जो भी हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका था, ये हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका था, तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ एंड इसको भी। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे रिमूव हो चुका है। आप यहाँ से उस चीज़ से मत करिए, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रोग्राम है उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस टाइप से आपका जो दोनों डिस्ट्रॉय ऑल विंडो फंक्शन और डिस्ट्रॉय विंडो फंक्शन किस तरीके से वर्क है करता। अगर आपको अपनी एक क्या बोलते हैं, एक ही विंडो को अगर आपने क्लोज करना है तो आप इस तरीके से करिए डिस्ट्रॉय विंडो का। अगर आपको दोनों विंडो को क्लोज करना है तो आप डिस्ट्रॉय ऑल विंडो का क्या कर लीजिए, यूज कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आपका शो मल्टीपल इमेज एंड स्लाइड शो। तो किस टाइप से हम मल्टीपल इमेज को एंड उसका स्लाइड शो कैसे बना सकते हैं ओपन सीवी की हेल्प से। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा लेता हूं। यहाँ पे आ, यहाँ पे कुछ इस टाइप के अगर हम पे इमेजेस हैं और इसका मुझे स्लाइड शो करना है कुछ इस टाइप से, तो ये देखिए आप किस तरीके से हम इसका स्लाइड शो कर सकते हैं। जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्लाइड, तो ये हम ओपन सीवी की हेल्प से करेंगे। तो इसको किस टाइप से करना है ये हम आज सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं फिर जुपिटर नोटबुक पे। तो ये मेरा जुपिटर नोटबुक है, मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। कल अभी हमने क्या सीखा था इस पे, अभी हमने यहाँ पे आपका इमेज को किस टाइप से आप रीड करते हैं, उसको शो करते हैं एंड वेट की के बारे में देखा था, एंड डिस्ट्रॉय ऑल इन विंडो और डिस्ट्रॉय विंडो में क्या डिफरेंस है, अभी तक हमने ये सीखा था इसमें। बट मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, न्यू नोटबुक यहाँ पे ऑन करूंगा एंड यहाँ पे लिखूंगा इस पे, इसका नेम मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इसमें सेल्स को इंक्रीज कर लेता हूँ। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका नेम चेंज कर लेता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ आपका मल्टीपल एंड स्लाइड। यहाँ पे इस टाइप से डाल देता हूँ मल्टीपल एंड स्लाइड। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे अपने सीवी मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट CV2 जैसे अभी तक हमने किया था। एंड सेकंड में मैं करूंगा यहाँ पे इंपोर्ट नमपाई, इसका एलियास नेम मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एज NP और कर लूंगा मैं इसको रन। तो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ पे अपना मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, तो उसके बाद नंपाई भी इसमें इंपोर्ट किया है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको नंपाई का यूज क्यों होगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम सिंगल इमेज को यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। चलिए किस तरीके से, तो ये मैं अभी कुछ देर आपसे बताया, तो किस टाइप से करूंगा, CV2 डॉट IM रीड मैंने अभी आपको बताया था, IM रीड। एंड क्या कर देंगे, यहाँ हम अपने जो इमेज है उसके हम यहाँ पे पाथ को यहाँ पे हम दे देंगे। तो यहाँ पे इसके पाथ को देने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ये रोनाल्डो वाली है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज में चले जाता हूँ एंड इसके पाथ को कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से एंड यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे एक स्लैश डाल के, बैक स्लैश डाल के मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे से इसके नेम को भी कॉपी कर लूंगा। एंड जो लास्ट में हमने क्या करना पड़ेगा, डॉट, मैंने कहा था इसका एक्सटेंशन भी आपको देना पड़ेगा, .jpj में हमारी फाइल है। और तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका पाथ कोई क्या होता है कि आपको कई पाथ को पढ़ नहीं पाएगा, तो इसके लिए हम एक रिलेटिव पाथ का यूज करेंगे। तो मैं इसके लिए R यहाँ पे एक कीवर्ड डाल देता हूँ। देन इसके बाद क्या कर रहे थे हम, इसके बाद मैं इसको शो करने के लिए भी बोला था, CV.IM शो का मैंने यूज किया था, IM शो। एंड यहाँ पे क्या करना था हमें, यहाँ पे हम क्या कर रहे, हम अपने फ्रेम का नेम थे दे रहे, तो मैं इसका नाम दे लेता हूँ मैं विस्टा एकेडमी। तो मैं इसको नेम भी दे लूंगा एंड यहाँ पे डॉट लगा के अपना इमेज का नेम भी मैं यहाँ पे, इमेज जो मेरा वेरिएबल है इसमें। एंड अगर आपको क्या करना है, मैं अगर आपको अपनी इमेज को होल्ड करे रखना है, उस फ्रेम को अगर आपने होल्ड करना है, लाइक का
कुछ इस टाइप का। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे वेट की का यूज मैंने बताया था अभी आपको, तो मैं CV2 डॉट वेट की का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, वेट की, एंड यहाँ पे कर दूंगा इसमें जीरो पास। ये जीरो पास अगर आपको पता होगा, मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया था कि मैंने जीरो पास क्यों करना है हमें। तो CV2 डॉट, और सेकंड हमारा यहाँ पे आएगा लास्ट, डिस्ट्रॉय ऑल विंडो, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, एंड इसको इसके बाद मैं रन कर लेता हूँ। तो रन करते ही यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी, यहाँ पे CV2 हैज नो एट्रीब्यूट, वेट की का यहाँ पे दिखा नहीं दे रहा है। वेट की तो हमारा सही है, आई थिंक के यहाँ पे कैपिटल होगा। तो पाइथन क्या है आपका, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हमें एक इमेज मिल चुकी है। तो ये इमेज कुछ इस टाइप की है। तो मैंने कहा था जीरो जब पास करते हैं, तो जीरो इसलिए पास करते हैं कि आप अपने कीबोर्ड से कोई भी एनी की को प्रेस करेंगे तो आपकी इमेज को, आपका जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय ऑल इंडोर का यहाँ पे यूज हो गया। बट फ्रेंड, जब आप इमेज को, जब किसी भी आप इमेज को ओपन करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो इस टाइप से जब आप किसी भी इमेज को ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं करूंगा इसको ओपन। तो यहाँ पे आप देखिए, ये पूरे फ्रेम में नहीं आ रही है। ये क्या करके, कुछ यहाँ पे से स्पेस इतना छूट रखा है। तो ये क्या करेंगे हम, ये क्या हो रखा है इसमें, इन्होंने रिसाइज किया हुआ है। तो हम भी कुछ इस टाइप का करेंगे। जो हमारा आ रहा है वो पूरे फ्रेम में आ रहा है, बट हम भी क्या करेंगे, इसको रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज कैसा होगा, तो इमेज शो करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिसाइज करना पड़ेगा। तो आप इसी वेरिएबल के अंदर इसको रिसाइज कर सकते हैं, या आप एक अलग सा वेरिएबल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अलग सा वेरिएबल बना लेता हूँ, REMIG कर लेता हूँ इसको, एंड यहाँ पे डाल देता हूँ अगेन आपका CV2, एंड इसमें आएगा डॉट रिसाइज। सिंपल से कीवर्ड है, ये आपको इसके कीवर्ड से पता चल जाएगा। तो ये हमारा IMG में जो हमारा इमेज है वो सेव है। एंड यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं क्या दूंगा इसको, यहाँ पे इसकी हाइट और विड्थ दे दूंगा। तो मैं इसकी हाइट को डाल देता हूँ 600, एंड जो इसका विड्थ है इसको डाल देता हूँ 400। एंड अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आ रहा है। अगर आप इसको और कम करना चाहते हैं, ये देखिए, बट मैं क्या करूंगा, इसको मैं और कम करूंगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको 500 या 400 कर लेता हूँ, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 100, एंड कर लेता हूँ मैं इसको रन। आई थिंक इससे हमारे, ओह सॉरी, ये क्यों नहीं था हो रहा हमारा इसमें, जो हमने यहाँ पे शो कराया था वो हम अभी तक इमेज ही को शो करवा रहे थे। बट यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, इसके अंदर REIMG जो वेरिएबल है जहां से मैंने इसको शो करवाया था। तो यहाँ देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे मेरा साइज भी क्या हो गया, रिसाइज हो चुका है। अगर आपको दिख रहा है, अगेन मैं इसको चेंज करूं, तो 500 600 में यहाँ पे कर लेता हूँ, एंड इसको डाल लेता हूँ मैं आपका 400 पे, एंड कर लेता हूँ इसको रन। तो यहाँ पे देखिए आप, किस टाइप से हमारी जो इमेज है वो रिसाइज हो चुकी है, उसका फ्रेम रिसाइज हो चुका है। तो ये आप रिसाइज का, कीवर्ड्स का आप इसमें यूज समझ चुके होंगे, किस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कि एक ही इमेजेस के ऊपर अगर आपको मल्टीपल इमेज रखना है, लाइक कोलाज, कोलाज जो होता है आपका, आपको अगर उस टाइप का बनाना है तो किस टाइप से आप उसका बनेगा। तो उसका एक एरे बनाना पड़ता है। तो एरे किस टाइप से बनेगा, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ। एंड वेरिएबल बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैं वेरिएबल छोड़िए, मैं आपको बनाता हूँ कि आपका किस टाइप से मल्टीपल इमेजेस बनेंगे। इस टाइप से अगर कोई आप इमेज बनाते हो, एंड यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसको इधर के लिए यहाँ पे से, तो ये है आपका मल्टीपल इमेजेस। इस टाइप से आपका एरे बनेगा। बट इसको मैं बना के दिखाता हूँ आपको, तब जा आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ V, एंड np डॉट एरे का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्योंकि मैं इसको एरे बनाऊंगा। तो एरे किस टाइप का बनेगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता लूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, आपको एक एरे बना के दिखाता हूँ।
एंड इस एरे के अंदर क्या बनाऊंगा मैं, यहाँ पे आपका एरे बनेगा, तो एरे के अंदर 1,2 1,2 इस टाइप से मैं दूंगा। एंड यहाँ पे कॉमा दूंगा, एंड यहाँ पे फिर मैं इसके अंदर 1,2 1,2 मैं यहाँ पे दे लेता हूँ। एंड मैं कर लेता हूँ इसको रन, और इस वी को मैं रन करके बताऊँ तो आपका एरे किस टाइप का बनेगा। तो ये आपका जो सीक्वेंस आएगा एरे का, वो आपका इस टाइप का एक सीक्वेंस बनेगा। तो ऐसे ही आपका जो इमेजेस हैं वो भी बनेंगी। फ्रेंड्स, इसमें अगर आप बोल रहे होंगे तो ये 1 और 2 क्या है, ये जो चैनल हमने बनाया इसमें 1 और 2 क्या है, तो 1 और 2 क्या है, आपके पास इमेजेस हैं। तो इसमें जो 1 और 2 आपको शो कर रहा है, जो बेसिकली अगर बात करें हम जो आरजीबी हमने पढ़ा था, तो उसमें जो उसका कलर का जो पिक्सल्स हैं, वो ये इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये 1 और 2, तो आपको अगर मैं अभी दिखा लूँ आपको तो किस टाइप से होगा, मैं यहाँ पे आपका एक इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ। एंड इसको कर लेंगे हम यहाँ पे प्रिंट प्रिंट करवा लेता हूँ IMG को। तो जो आपका दिखाएगा वो आपका किस टाइप से दिखाएगा, तो ये देखिए आप, जो यहाँ पे उसके पिक्सल्स हैं वो आपके पिक्सल्स को इस टाइप से शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पिक्सल्स आपको अगर मैं इस इमेज में यहाँ पे दिखाऊं, जो मैंने इमेज ली थी, मैं इसी को ओपन करके बताता हूँ। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका पिक्सल किस टाइप से आपको वर्क है करते हैं, मैं इसको दिखा लेता हूँ थोड़ा आपको। तो यहाँ पे छोटे छोटे पिक्सल्स क्या होते हैं, बने होते हैं। बेसिकली जो मैंने कहा था, आपके पास 2 टाइप्स के हम पे का कलर विजन होता है। तो एक होता है हम पे ग्रे स्केल, एक होता है हम पे आरजीबी। आरजीबी का मैं आपको बता देता हूँ, सॉरी, आरजीबी। आरजीबी का तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, आपके रेड कलर के जो पिक्सल हैं वो हैं। एंड यहाँ से यहाँ तक जो आपका क्या है, बी कलर का है। एंड यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, सी कलर का है। तो आपको इस टाइप का दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये देखिए आप, ब्रैकेट कहाँ से आपका स्टार्ट और यहाँ से हो और यहाँ तक आपका आ रहा है। एंड सेकंड की बात करें आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। एंड जो थर्ड की बात करें आपका, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो जो हमारी इमेज है, बेसिकली अगर एक कलरफुल इमेज है, तो ये हमारी किस कलर से बनी हुई है, आपका रेड ग्रीन एंड ब्लू, इसी कलर से जो इमेजेस हैं वो शो हो रही हैं यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इतना तो समझ ही गए होंगे। मैं जो हमारा पहला वाला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो इमेजेस होती हैं वो अंदर किसी नंबर मैट्रिक्स फॉर्म में बनी रहती है। पिक्सल्स के उसमें जो हमारी रीड आउट होती है, तो वो इस फॉर्म में रहती है। आपने देखा होगा हमारा जो यहाँ पे तक क्या हो रहा है, हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो ये इसके पिक्सल्स है। तो जो मैंने इससे पहले वाला इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि इमेज क्या होती है, हमारे मैट्रिक्स फॉर्म में रहती है। जो मैंने आपको बताया था कि ग्रे कलर है एक, और दूसरा RGB कलर है। तो किस टाइप से रहती है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रहती है। फ्रेंड्स, टोटली बात करें यहाँ पे तो ये क्या था इसका, तो जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये इसका एक RGB कलर है, ये भी इसका एक यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसमें क्या हो रहा है, मैच हो रहा है कुछ इस टाइप का। ये आपका फर्स्ट चैनल का कलर है 1 2, एंड ये आपका क्या है, सेकंड इमेज का कलर है। एंड ये आपके पास थर्ड इमेज का कलर है। एंड ये आपके पास फोर्थ इमेज का कलर है। तो जब हम इसको एरे में कन्वर्ट करेंगे, एरे में इसको हम तब देख रहे हैं, तो आपको बेसिकली बन रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास एक पिक्चर का एक कोलाज टाइप का बन रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहीं पे एक पिक्चर का कोलाज टाइप का बन रहा है। आप यहाँ मान के चलिए कि मैंने इसके क्या कर लिया है, 4 पार्ट कर लिए हैं इस टाइप से। तो आप इसकी चीज को आप एक 1 यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे एंड फोर्थ यहाँ पे, तो इस टाइप की जो पिक्चर है वो बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि हम इसके फॉर्म में हम इमेजेस को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं कॉपी करूंगा। एंड यहाँ पे मैं इमेज को चेंज कर लेता हूँ। जो मेरी इमेज का नेम होगा वो उस टाइम पे मैं इमेज लूंगा यहाँ पर से। तो मैं उस इमेजेस में आपका ये इमेज 6 ले लेते हैं हम। इमेज 6 में यहाँ पे कर लेता हूँ, IMG 6 में यहाँ पे कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे भी जो आपका और थिंग यहाँ पे और हमारा सही है। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखिए आप, हम पे इमेज 6 आ रही है, ये हमारी ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम एक ही रोज में 2 इमेजेस कैसे डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बताया कि ये एक मैट्रिक्स है एंड यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स है।
तो इसको हम किस टाइप से ज्वाइन करें, तो ये चलिए किस टाइप से करना है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन मैट्रिक्स को क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा। तो कॉनकैटिनेट करने के लिए हम पे हमारे पास नंपाई में एच स्टैक एंड वी स्टैक अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नंपाई नहीं पढ़ा तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहां से आपको नंपाई में एच स्टैक एंड वी स्टैक आपको पूरा पता चल जाएगा किस तरीके से ये ज्वाइन होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपका इसमें मैं आपका एच स्टैक का यूज करूंगा। एच स्टैक आपका होता है हॉरिजेंटली आपका मैट्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, एंड वी स्टैक होता है आपका वर्टिकली। तो किस टाइप से होगा मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ np डॉट एच स्टैक का मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और इसमें मैं डाल देता हूँ आपका v, एंड v को मैं अगेन पास करवा लूंगा, एंड यहाँ पे करवा लेता हूँ मैं इसको इस टाइप से, एंड करवा लेता हूँ इसको रन। यहाँ पे देखिए आपका 1 2 3 आपका ज्वाइन हो चुका है। जो अगर मैं इसको यहाँ पे इसको अगर चेंज कर लूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे रिमूव, एंड आप किस टाइप का यहाँ पे दिखेगा ये मैं अगर आपको दिखाऊं, ओके सॉरी, यहाँ पे इस टाइप से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ज्वाइन हो चुका है, 1 2 1 2 1 2 1 2 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा किस टाइप से हम पे हॉरिजेंटली यहाँ पे ज्वाइन हो चुका है। तो ये एच स्टैक का यहाँ पे पूरा खेल है, तो किस टाइप से हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करा। तो फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे आर ई जी एम जो रिसाइज के बाद आएगा, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इसको ज्वाइन करने के लिए एच स्टैक में। तो np डॉट एच स्टैक जैसे हमने ऊपर किया था, एच स्टैक का मैं यहाँ पे यूज करूंगा एच स्टैक, एंड यहाँ पे मैं पास करवा लूंगा आपका आर ई आई एम जी। तो एक इमेज मेरी ये हो गई, एंड दूसरी जो मेरी थी आर ई आई एम जी, और यही हो गया मेरा, दोनों मेरी यही इमेज है। एंड मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे आर ए जी को यहाँ पे मैं एच यहाँ पे इसको पास कर लूंगा, एंड कर लूंगा इसको रन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप इसको अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस टाइप से आपको दिख रहा है। एंड मैं कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे करूंगा मैं इसको 100 200 ही पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख गया होगा किस टाइप से ये आपका एरे में, यहाँ पे देखिए एक ही रो में आपका डबल इमेजेस आपको दिख रही हैं। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा कि किस तरीके से हम हॉरिजेंटली जो इमेजेस हैं उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। बट अब मैं क्या करूंगा, इसमें मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर लेता हूँ, एंड अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे इसको वर्टिकली अब इसको देखना है, तो वर्टिकली के लिए मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ np डॉट एच स्टैक था, तो अभी तक हम वी स्टैक का यूज करेंगे इसके बाद वी स्टैक, एंड अगेन मैं यहाँ पे आपका पास कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे मैं इसको दे लूंगा आपका आर ई आई एम जी, एंड सेकंड भी है हमारा आर ई आई एम जी। उसको पास करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ओके सॉरी, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ आपका, यहाँ पे मैं इसको कमेंट बना लेता हूँ, एंड कर लूंगा यहाँ पे जो आपका एच वेरिएबल इसकी जगह पे मैं यहाँ पे वी दे दूंगा, एंड यहाँ पे देखिए आप, तो ये किस टाइप से आ रहा है, आपका वर्टिकली भी आ रहा है और आपने हॉरिजेंटल करके भी देखा। ये पूरा वी स्टैक एंड एच स्टैक का गेम है, अगर आप समझ गए होंगे, आपको वी स्टैक एंड एच स्टैक यहाँ पे भी आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये दोनों जो इसका मैट्रिक्स फॉर्म है इसको, तो ये क्या कर रहा है, एक टाइम इसको, ये आपका वी स्टैक मैंने अभी आपको बताया कि ये किस टाइप का जो ये मैट्रिक्स है, ये क्या कर रहा है इसको, यहाँ पे इसने ये पूरी एक ही मैट्रिक्स है। अगर यहाँ पे अगर आपको डबल इमेजेस लगाने हैं तो आप एच स्टैक का यूज करिए, आपको वर्टिकल इमेजेस लगाने तो आप वी स्टैक का यूज करिए, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया मैंने। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें जो आपका वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल है, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जो इसमें आपके 4 इमेजेस दिखेंगे वो किस टाइप से होगा, जो यहाँ पे आपका वर्टिकली में मुझे क्या देना पड़ेगा, आपका एच एंड एच को पास करना पड़ेगा। क्या होगा कि एक लेयर जो हॉरिजेंटल की आएगी, एंड जो सेकंड लेयर होगी वो भी आपका हॉरिजेंटल की आएगी। तो किस टाइप से दिखेगा आपको मैं दिखा लेता हूँ, आपको कुछ इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक ही फोटो को हम 4 फ्रेम में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप से आपका बन जाएगा।
सो फ्रेंड्स इसी टाइप से मैं क्या करूंगा, अगर आपको इसमें एक और लेयर अगर आपको इसमें ऐड करनी है, मैं आपको अभी दिखा दूं, तो ये एक ही फ्रेम के अंदर मेरी 4 इमेजेस हैं। अगर आपको इसी टाइप से एक और इमेजेस इसमें ऐड करनी है, एक और लेयर आपको इसमें ऐड करनी है, आपको वर्टिकली इसको देखना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, आरी इमेज एक और मैं डाल दूंगा और आप यहाँ पे देखिए किस टाइप से आपको दिख रहा है। थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसके जो लेयर है इनको मैं, जिसकी हाइट एंड विड्थ है इनको 200 एंड 200 के उस पर रखते हैं, है ना। अब आप देखिए तो किस टाइप से आपको दिख रहा है 3, तो ऐसा आप मल्टीपल लगा सकते हैं, एक ही फ्रेम के अंदर आप मल्टीपल फोटोज को आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया, तो हम इसमें स्लाइड शो का यूज करेंगे। तो स्लाइड शो का हम यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मुझे इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंपोर्ट कर लेता हूं मैं ओएस को। यानी हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओएस को मैंने क्यों इंपोर्ट किया, क्योंकि जो हमारा जो फोल्डर है, अगर मैं आपको अपना फोल्डर दिखाऊं, आगे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये हमारा फोल्डर है। इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा, अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मुझे अपना फोल्डर का नेम और इसका इमेजेस का नेम देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे एक फोल्डर के अंदर मल्टीपल इमेजेस अलग अलग नेम से सेव हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही मैं उनके सारे नेम को गेट कर सकता हूँ। तो किस टाइप से होगा, मैं यहाँ पे इसको सबको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, आपका इनको मैं कमेंट बना लेता हूँ। देन इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, उसमें मैं अपने सारे नेम दे दूंगा। देन यहाँ पे बनाते हैं एक लिस्ट, तो यहाँ पे लिस्ट नेम मैं डाल देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं अपने सारे नेम दे दूंगा। तो उसमें क्या करूंगा, ओएस डॉट, एक हमारे पास लिस्ट डायरेक्टरी एक फंक्शन है, लिस्ट डायरेक्टरी, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, आपके सारे जो फाइल है उसको मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको, यहाँ तक मेरा फोल्डर है, तो मैं कर लूंगा यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, जो आपका लिस्ट नेम है मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, आपका लिस्ट नेम। एंड यहाँ पे आप देखिए, सॉरी यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमारा करा लेता हूँ इसको लिस्ट। यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या है, तो इस टाइप का है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई एम 3 1 2 3 4 5 6 है। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, अब हमने स्लाइड शो चलाना है। तो स्लाइड शो मतलब कि आपके पास एक एक करके एक एक इमेजेस क्या होनी चाहिए, आपके पास शो होनी चाहिए। तो किस टाइप से शो होंगी, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसमें जो मैं फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर नेम में जो मेरी इमेजेस होंगे उसका नेम होगा नेम, एंड इन तो क्या आएगा हमारा लिस्ट नेम, क्योंकि मैंने ये सब इमेजेस लिस्ट नेम में गेट कर ली है। एंड इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल का मुझे पाथ भी देनी पड़ेगी और इमेज का नेम भी देना पड़ेगा। इमेज नेम मेरा आपका लिस्ट नेम में है ही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका पाथ भी देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाथ एंड इक्वल टू, मैं क्या लगाता हूँ मैं आपका, तो पाथ हमारा कैसा आएगा, तो हमारा पाथ ये है आपका, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और आप इसका रेफरेंस अगर आपके पास है तो आप इसका रेफरेंस ही दे लीजिए। एंड इसके बाद क्या करूंगा, मैं डबल स्लैश का इसमें यूज कर लूंगा। ये हमारे पास डबल बैक स्लैश है, तो आप इसका भी यूज कर लीजिए, सॉरी। तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इमेज का जो नेम है, इमेज का नेम मैं क्यों दूंगा यहाँ पे इमेज का नेम, तो मैं क्या करूंगा, इमेज का नेम कैसे दूंगा, जैसे हम करते थे कि अपना जो सबसे पहले हम अपने फाइल का पाथ देते थे, उसके बाद में हम क्या करते थे इसमें प्लस जो डबल स्लैश, यहाँ पे आएगा आपका डबल स्लैश, एंड इसके बाद प्लस क्या था हमारा नेम, ये हमारा नेम था। फ्रेंड्स बात का आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं डायरेक्टली किसी चीज का पाथ ले लेता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डबल इसमें बैक स्लैश का यूज किया। आपके पास अगर बैकवर्ड एन पाथ हो तो आपका उसका होता है कि इसमें ऐड करेंगे, एंड बैकवर्ड बी का मतलब होता है आपका बोल्ड। तो इसी टाइप से हमारे पास सीक्वेंस होते हैं, स्पेशल सीक्वेंस होते हैं।
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ये नेम दे दिया। हम क्या करते हैं, ऊपर कुछ इसी टाइप का बन जाएगा वो। यहाँ पे देखिए आप, सी देन उसके बाद इमेज का नेम, यहाँ पे भी मैंने सेम किया है, पाथ प्लस उसके बाद मैंने यहाँ पे स्लैश दिया है ये। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें इमेज का नेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब मैं करूंगा जो अपनी इमेज को शो भी करना है, सबसे पहले मैं उसको रीड भी करवाना है। तो इमेज एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, एंड cv2 डॉट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई एम रीड। तो सबसे पहले हमारा रीड करवाने का काम रहता है। तो जो मेरी इमेज है वो किसमें, आपका इमेज नेम में सेव है, तो उसका पाथ होगा वो इसमें सेव है। एंड इसके बाद क्या करेगा, मेरे को इसको क्या करना है, रिसाइज भी करना है। तो मैं कर लेता हूँ cv2 डॉट रिसाइज। रिसाइज का मैं यहाँ पे यूज करूंगा, एंड क्या दूंगा मैं उसको रिसाइज के लिए, तो img में मेरी इमेजेस हैं, इमेज का पाथ है, एंड img डॉट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका जो मैंने दिया था 400 एंड 300, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। देन इसके बाद क्या करूंगा, मैं cv2 डॉट शो भी करवाऊंगा अपनी आई एम शो से, आई एम शो। तो इस टाइप से करवा लेता हूँ मैं, आई एम शो करवाऊंगा। और जो इसका फ्रेम का नेम है वो मैं दे देता हूँ स्टा, स्टा करके मैं नेम दे देता हूँ। ये मेरा img में है। एंड इसके बाद क्या होगा, मुझे अपने इसको वेट की भी करवाना है, कितने टाइम तक इसमें जो स्लाइड शो है वो हो जाए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका की वेट की को मैं डाल देता हूँ, एंड यहाँ पे डालता हूँ मैं 5 सेकंड के लिए, तो 5000 इस टाइप से। देन उसके बाद मुझे क्या करवाना है, जो अपना ऑल विंडोज हैं जो खुलेंगी उसको मुझे डिस्ट्रॉय भी करना है। तो डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। देन इसके बाद अगर मैं आपको शो करवाऊं, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, cv डॉट रिसाइज यहाँ पे बता रहा है इसमें। तो हमारे पास रिसाइज में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ पे रिसाइज में यहाँ पे तो ठीक था, और यहाँ पे रिसाइज हमारा ठीक था। ओके, मैं इसको कर लेता हूँ चेंज, यहाँ पे मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ क्या पता मेरा इससे हो कुछ चेंज कर दूं अगर मैं इसको। इससे वर्क नहीं कर पा रहा, इसलिए मैंने नया बनाया है। मैंने सबसे पहले इन्फॉर्म किया कि बार बार मेरा इसमें CTRL दिखा रहा था। मैंने एक पाथ बनाया, तो उसमें क्या किया, मैंने आपका पाथ को मैंने इसमें कॉपी किया, लिस्ट नेम बनाया जिसमें मेरा लिस्ट था। तो मेरा डायरेक्टरी जो उसमें होगी फाइल पाथ में होगी, जो ये पाथ है। एंड ये इग्नोर कर देगा, ये जो आपका डेस्कटॉप में आ रहा है इसको इग्नोर कर देगा, एंड सिलेक्ट क्या करेगा, एक्चुअल पिक्चर। तो जो अभी तक जो मैंने बनाया था, मैं आपको दिखाऊं, उसमें क्या था, और आपका तो इसको भी वो ले रहा था डेस्कटॉप में, तो इसलिए हमारा एरर आ रहा था। मैंने उसके बाद फॉर फाइल मैंने एक नेम बनाया, फाइल लिस्ट नेम। लिस्ट नेम मैंने क्या बनाया, इफ फाइल डॉट एंड विद, एंड विद अगर ये आपका जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी में होगी फाइल, आई थिंक मेरी फाइल है कुछ इसी चीज में है, इसलिए जेपीजी दिखा रहा है। बट इसके बाद क्या करेंगे, इसमें होगा तो इसके बाद इमेज का जो पाथ होगा वो क्या करेगा, ओएस जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पाथ को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, इसका पाथ और फाइल ये रूट के साथ इसको ज्वाइन करेगा। देन इसके बाद क्या होगा, जो मैं इसको रीड कर लूंगा, जो इमेज पाथ है मैं उसको रीड कर लूंगा, एंड मैं यहाँ पे अगेन इफ का यूज करूंगा, इफ इमेज इज नन, अगर मेरी कोई इमेज अगर नहीं रहती है, नहीं आती है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट एफ एरर लोडिंग, और इमेज पाथ में यहाँ पे दे दूंगा एल्स। तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई एरर नहीं आता, तो मुझे क्या करेगा, इमेज शो कर लेगा। एंड इसका नाम मैंने इमेज में यहाँ पे डाल देता हूँ आपका विस्टा, यहाँ पे डाल देता हूँ आपका विस्टा, एंड इसमें इमेज दिखाएगा और कुछ इस टाइप से दिखाएगा वो। फिर देखिए आप 3 सेकंड के बाद यहाँ पे ये आपका वो क्या हो रहा है, आपका स्लाइड शो हो रहा है कुछ इस टाइप से। ये देखिए आप यहाँ पे, एंड इसके बाद मैं करता हूँ इसको डिस्ट्रॉय।
अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं कि 1 सेकंड में आपका शो हो जाए, तो आप यहाँ पे 1 करेंगे, F1 इसको रन। तो 1 सेकंड में देखिए कितने जल्दी जल्दी आपका स्लाइड शो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप इसमें जीरो पास करेंगे तो आप जैसे ही आप किसी भी आ, आपका इसमें इसको अगर आप प्रेस करेंगे, आप अपनी एरो की को प्रेस करेंगे, तो आपका यहाँ पे स्लाइड शो हो जाएगा। देख लीजिए आप किस टाइप से मैं अपनी एरो की को प्रेस कर रहा हूँ। या आप किसी भी इमेज को अगर वो करेंगे, तो अपने कीबोर्ड में कोई सा भी आप की अगर प्रेस करते हैं तो आपका स्लाइड शो होता रहेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आपका जो विंडो ओपन हो रही है उसको बार बार क्या करेगा, क्लोज करता रहेगा। फ्रेंड्स, हमने क्या क्या सीखा, तो आप यहाँ पे देखते हैं कैसे हमने आपका इमेज को यहाँ पे रिसाइज करना सीखा था। उसके बाद हमने मल्टीपल इमेजेस में आपका आरजीबी ग्रीन है, तो एरे के हेल्प से हमने क्या करा, मल्टीपल इमेजेस को क्या हमने क्या करा, एक ही उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली हमने करके देखा। देन उसके बाद मैंने क्या करा, इसको स्लाइड शो किस टाइप से होगा मैंने आपको ये भी बताया। तो आई होप फ्रेंड्स ये यहाँ तक आपको समझ आया होगा।